नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सोमवार को मंदसौर में प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के साथ पहुंचे मंदसौर बाजार भ्रमण पर, साथ ही दी लोकल फॉर वोकल की जानकारी। राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक पंकज कुमार गुप्ता का विज्ञान भारती मालवा प्रांत द्वारा किया गया सम्मान कार्यक्रम आयोजित। मंदसौर में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक पंकज कुमार गुप्ता का विज्ञान भारती की मालवा प्रांत की मंदसौर इकाई द्वारा सम्मान किया गया। वहीं विज्ञान भारती के स्थापना दिवस पर विज्ञान भारती मालवा प्रांत की मंदसौर इकाई द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम स्थापना दिवस में विज्ञान भारती मालवा के प्रांत संगठन मंत्री प्रजातंत्र गांगुली, मंदसौर इकाई के विभाग संयोजक डॉक्टर प्रमोद सेठिया, जिला संयोजक रामेश्वर डांगी, अध्यक्ष रोशन गलानी, उपाध्यक्ष प्रोफेसर RD गुप्ता, सचिव नरेंद्र त्रिवेदी, क्षितिज पुरोहित आदि द्वारा राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक पंकज कुमार गुप्ता शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय कयामपुर का शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने पर मंदसौर जिले के विज्ञान क्षेत्र में रुचि रखने वाली मंदसौर की शानदार आर्टिस्ट भावना लोहार एवं वहां मौजूद प्रोफेसर, प्राचार्य, लेक्चरर, डॉक्टर, वकील, CA, वैज्ञानिक, इंजीनियर, सामाजिक प्रबुद्ध जनों आदि की उपस्थिति में सम्मान किया गया। इस दौरान विज्ञान भारती मंदसौर इकाई द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका अवलोकन किया गया व विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मूल रूप से ये स्वयंसेवी संस्था है और स्वयंसेवी संस्था होने के नाते से कार्यकर्ता ही सारी आर्थिक व्यवस्थाओं का संयोजन करते हैं और उसमें कॉन्फ्रेंस होती हैं, मेले होते हैं, उसमें सेमिनार होते हैं। तो कई बार स्मारिका के रूप में, स्पॉन्सरशिप के रूप में भी यह सहयोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से होता है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं संगठन के कार्यकर्ता करते हैं और अपने समर्पित भाव से करते हैं। तो ये समर्पण भाव ही संस्था को तन मन धन से आगे बढ़ाता है। इसके विस्तार के लिए आपको ऐसा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को इसको आर्थिक रूप से और मजबूत करना चाहिए? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिसमें सरकार को लगता है कि हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन में भी मध्य प्रदेश शासन और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और IIT इंदौर और बाकी भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो उसके माध्यम से भी एक मिलजुल के कार्यक्रम करते हैं, तो उसका लाभ सभी को होता है और सभी प्रकार का होता है। सोमवार को मंदसौर पहुंचे प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अल सुबह हुई मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई, साथ ही मंदसौर कलेक्ट्रेट में हुए विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। यहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कमलनाथ द्वारा उपचुनाव को लेकर ट्वीट के जरिए बीजेपी पर लगाए गए धन बल और प्रशासनिक मशीनरी के आरोपों को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि झाबुआ उपचुनाव में जब कांतिलाल भूरिया लड़े थे, उस दौरान कांग्रेस ने ही धन बल का उपयोग किया था, इसलिए शायद वे सोच रहे हैं कि सब ऐसे ही करते हैं, लेकिन वैसा हमने नहीं किया। जोबट को कांग्रेस का क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा, जोबट सहित कई क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। हास्यास्पद है क्योंकि झाबुआ का उपचुनाव जिन्होंने देखा और समझा, जो कांतिलाल जी भूरिया खुद लड़े थे, वो सब जानते हैं कि धन बल का दुरुपयोग जिस प्रकार से कांग्रेस ने उस झाबुआ के चुनाव में किया था, शायद वो सोच रही है कि सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन वैसा हमने नहीं किया है। जो कांग्रेस के क्षेत्र रहे हैं, चाहे जोबट रहा हो, चाहे अन्य क्षेत्र रहे हैं, वहाँ पे जनता हमारे साथ है। और जनता साथ इसलिए है कि समूचे कोरोना काल में जहाँ कांग्रेस कहीं दिखी ही नहीं धरातल पे, हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारी सरकार सेवा ही संगठन के भाव से कार्यरत थी। चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने का विषय रहा हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था कराने का विषय रहा हो, चाहे रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन में मदद करने की ज़रूरत रही हो, वो ऐसा समय था जहाँ हमें सेवा करनी थी। हमने सेवा करी। कांग्रेस ने सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर राजनीति करी। और दुखद विषय ये है कि जब कोरोना काल पीछे छोड़ के हम तीसरी वेव से सफलतापूर्वक लड़ के आज हम कार्यरत हैं, तो इस चुनाव में कांग्रेस ने उस काल को मुद्दा बनाना चाहा और तमाम तरह के आरोप लगाए। ये दुखद है। धन बल का उपयोग कांग्रेस किया करती थी और अब
जनता ये तय करेगी कि इन उपचुनावों में आगे आने वाले 2023 की क्या दिशा। बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल करने पर मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने उल्टा पूर्व की कमलनाथ सरकार पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए थे। उस वक्त विपक्ष के विरोध करने पर भी वे उसको टाल गए थे। तो ये सवाल उनसे पूछिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपके पास में अवसर था, आपने क्यों नहीं किया जो आपको करना था। महंगाई के सवाल पर उन्होंने बेतुका बयान देते हुए कहा कि किस दौर में महंगाई नहीं बढ़ी। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं ये चीज होती है, क्योंकि आमदनी भी बढ़ी है। उन्होंने सरकार की तमाम मुफ्त योजनाओं को सुविधा बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ जी ने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए थे, और कमलनाथ जी ने सिर्फ डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ाए, जो प्रतिकार किया विपक्ष ने तो वो उसको टाल गए। तो ये सवाल उनसे पूछिए कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके पास में अवसर था, आपने क्यों नहीं किया जो आपको करना था। और जहाँ तक माननीय पत्रकार महोदय आप ये महंगाई की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस काल में, किस दौर में महंगाई नहीं बढ़ी। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं ये चीज़ होती है, क्योंकि क्या आमदनी नहीं बढ़ी, क्या सुविधाएं नहीं बढ़ी, क्या उज्ज्वला के गैस कनेक्शन नहीं मिले, क्या सड़कें नहीं बनी, क्या फ्री में वैक्सीनेशन नहीं लगे, क्या ऑक्सीजन नहीं दी गई, क्या खाद्यान्न वितरण 5 महीने का फ्री में नहीं हुआ। तो ये सब सुविधाएं भी तो हो रही हैं। क्या हम लोग सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करने में सफल नहीं हुए? क्या ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं लगे? क्या मंदसौर में RT-PCR का केंद्र नहीं लगा? क्या सिविल हॉस्पिटल्स की नई स्वीकृतियाँ नहीं हुई? क्या एम्बुलेंसेज नहीं दी गई? ये समस्त सुविधाएं दी गई। अभी के मंत्री महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी तो हर चीज़ मुफ्त में नहीं बांटी जा सकती, तो आप क्या उनकी बात से सहमत हैं? मुझे नहीं पता महेंद्र सिंह ने कब कहाँ क्या कहा, बेहतर होगा कि उन्हीं से जवाब पूछा जाए। सोमवार को मंदसौर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने मंदसौर शहर के भारत माता चौराहे से मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के साथ बाजार का भ्रमण किया और दुकानदारों से चर्चा की व उन्हें वोकल फॉर लोकल की जानकारी थी। प्रभारी मंत्री और विधायक बाइक पर सवार होकर पहले भाजपा कार्यालय पहुंचे और फिर पैदल शहर के घंटाघर तक बाजार में निकले। मिठाई व दीपक की बिक्री कर रहे दुकानदारों से चर्चा की और दीपावली की सभी को बधाई शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करें। वहीं वोकल फॉर लोकल की बात कही और चाइना की सामग्रियों का बहिष्कार करने की बात भी कही। आपको बता दें कि मंदसौर जिले भर में दीपावली पर्व पर कुंभकार द्वारा मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं तथा इस पर्व के अवसर पर इन्हें बाजारों में विक्रय हेतु लाया जाता है। इस बार मिट्टी के दिए विक्रय करने बाजार में पहुंचे व्यापारियों से कर न वसूलने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि इन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाए तथा नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्र में इनसे किसी प्रकार की कर वसूली ना की जाए। साथ ही मिट्टी के दिए का उपयोग हेतु आम जन को प्रोत्साहित भी किया जाए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। भीड़ से भरा पड़ा है, दीपावली का पर्व है और दीपावली के इस पर्व पर माननीय प्रभारी मंत्री जी हम सबको यहाँ पर स्नेह और मार्गदर्शन देने के लिए आए थे। जिले की बैठक थी, जिला योजना समिति की बैठक थी। उसके अंतर्गत जब भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक होना सुनिश्चित थी, तो चूँकि बाजार में भीड़ भाड़ बहुत रहती है, उस समय पूरा कॉर्पोरेट और सारे गाड़ियों का आना संभव नहीं होता था, तो आज बाइक पर बैठ करके माननीय मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी तक कार्यालय लाया गया है। दीपक भी खरीदे हैं, माननीय मंत्री जी उसके बारे में बताएंगे दीपक क्यों खरीदे गए। दीपावली है और क्योंकि हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि चाइना के उत्पाद न लें, हम हमारे स्वदेशी और स्थानीय बनाए उत्पादों का उपयोग करें, प्रयोग करें और आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम बढ़ाएं। पुनः सबको बहुत दीपावली धनतेरस की शुभकामनाएं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आतिशबाजी व्यवसाय हेतु नगरपालिका द्वारा फुटकर व्यापारियों को दुकानों का आवंटन शनिवार को गोटी सिस्टम से किया गया। इस बार 98 दुकानों को पटाखा व्यापार करने की परमिशन जिला प्रशासन द्वारा दी गई है।
समस्त अनुज्ञाधारी आतिशबाजी व्यवसायियों को दीपावली पर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 परिसर में अस्थायी फुटकर आतिशबाजी व्यवसाय हेतु भूमि का आवंटन शनिवार शाम 4 बजे से लॉटरी सिस्टम से किया गया। इसके पूर्व व्यापारियों से दोपहर 2 बजे तक नगरपालिका में आवेदन लिए जाकर अस्थायी दखल फीस जमा की गई। पटाखा व्यवसायी कपिल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस बार 98 फुटकर पटाखा व्यापारियों को दुकान लगाने की परमिशन दी गई है। दुकान लगाने के दौरान फायर ब्रिगेड एवं टैंकर की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दुकानदार को रेत एवं अग्निशमन यंत्र, पानी का ड्रम रखना अनिवार्य रहेगा। शनिवार को नगरपालिका अधिकारियों की उपस्थिति में गोटी सिस्टम से दुकानें आवंटित की गई है और रविवार से क्रमांक 2 मैदान में फुटकर पटाखा व्यापारियों ने अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। गोटी सिस्टम से दुकान आवंटन प्रक्रिया के दौरान नगरपालिका के अधिकारी दिनेश चांदना, इंजीनियर एवं कर्मचारी सहित पटाखा व्यवसायी मौजूद थे। हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पटाखा व्यवसायियों के लिए दुकानें आवंटित करने के लिए लॉटरी की प्रक्रिया की गई थी, जिसमें 98 व्यवसायियों ने आवेदन दिए थे। उनके नंबर अलॉट किए गए लॉटरी के द्वारा और संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ अपनाई गई है। और लॉटरी से आवंटित किए गए ये वो समस्त व्यवसायी के समक्ष उपस्थित होकर किए गए। आज जितने भी व्यापारियों के जो लाइसेंस हुए थे उसमें जो दुकानें खुली उनके सभी के आज नंबर दिए गए। इसमें 98 करीबन दुकानें खुली हैं। जिसको जो दुकान मिली उस दुकान पे वो नंबर पे बैठेगा। कल से दुकान लगाएंगे व्यापारी जितनी भी सारे। कल 9 बजे से दुकानें लगना शुरू हो जाएगी। क्या टाइमिंग वगैरह रहेगा? टाइमिंग वगैरह तो नहीं है, जैसे कि सुबह 8-9 बजे से व्यापारी खोल लेता है, रात में 9 बजे तक 10 बजे तक बैठते हैं सारे दुकानदार। क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी? इस बार जो शासन की जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के आधार पे हमने भी पूरा उसका पालन करा और कोरोना को देखते हुए भी जो भी नियम दिए गए उस गाइडलाइन का सभी व्यापारी दुकानदार पालन करेंगे। मंदसौर लावारिस विक्षिप्त महिला एवं पुनर्वास केंद्र अनामिका जैन जन कल्याण समिति मंदसौर में आज रविवार को 11 बजे विक्षिप्त महिलाओं का निःशुल्क इलाज किया गया एवं महिला बाल मेहतान स्किन लेजर एवं हेयर ट्रांसप्लांट मंदसौर के डॉक्टर श्री गुंजन जी मेहता अपनी टीम के साथ जन कल्याण सेवा समिति आश्रय गृह व लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में विक्षिप्त महिलाओं का स्किन एवं त्वचा संबंधित रोगों का परीक्षण करने पहुंचे, जहां आवश्यक दवाइयां, पाउडर, साबुन, क्रीम निःशुल्क दिए गए व आश्रय गृह में निरंतर अपनी सेवाएं देने की बात कही गई। आश्रय गृह में निवासरत महिलाओं से मिले और विक्षिप्त महिलाओं से चर्चा की। अनामिका जैन ने बताया कि यहाँ 10 महिला हैं, जिसमें से 5 महिलाओं को चर्म रोग है तथा उन्होंने डॉक्टर गुंजन मेहता को बताया जिसमें जिन महिलाओं को चर्म रोग था उनका निःशुल्क इलाज किया गया और डॉक्टर श्री गुंजन मेहता बहुत भावुक हो गए एवं संस्था की काफी प्रशंसा की और कहा कि हमारे द्वारा जो भी सेवा होगी हम हर समय हमारी टीम के साथ पहुंचकर निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे और कहा कि और भी डॉक्टरों को जोड़े जिसमें और हेल्प हो सके, जिसमें मौजूद रहे विपिन संघवी, नागेश माली, प्रदीप जैन, उषा राठौड़, नेहा, रीना कुमार, संध्या चौहान सभी उपस्थित रहे। आज गुंजन जी मेहता जी से मेरा कांटेक्ट हुआ था कुछ दिन पहले। मेरे छोटे से निवेदन पे, छोटे से आग्रह पे विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में आए और महिलाओं से बातचीत करी, महिलाओं का ट्रीटमेंट किया, आगे भी सहयोग की बात कही और यहाँ कुछ महिलाओं को 10 महिला अभी हमारे पास है, पर 5 से 6 महिलाओं को चर्म रोग से कुछ समस्याएं थी और जब मैंने सर से बात करी तो सर पधारे और यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ और इनका ट्रीटमेंट किया और आगे भी सहयोग की बात कही। आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अनामिका जी जैन और इनके एसोसिएशन लावारिस जो महिलाओं को ये पूरा संभाल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। यहाँ मैं डॉक्टर गुंजन हूँ, चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ मंदसौर का। आज मैंने इनको देखा, इनमें कई पेशेंट्स थे भी जिनको चमड़ी की कुछ एलर्जीज थी, बट मन दिल से यही रह गया कि यहाँ पर बहुत सेवा की ज़रूरत है और मेरा भी यही रहेगा कि मैं आगे कई और डॉक्टर्स को जोड़ूँ जो इनको हेल्प, मेंटली, फिज़िकली हेल्प हो, सोशली, फाइनेंशियली हेल्प हो, जिससे कि ये संस्था में और कोई ऐसी लेडीज़ आए तो उनको ऐसा घर जैसा अनुभव अभी भी मिल रहा है और आगे मिले, उनको अच्छा खाना मिल रहा है। ये सब चीज़ें मैंने देखा और आज उसका पूरा रविवार आज मनोहर किया यहाँ। तो तय जी आपकी दुआ निःशुल्क यहाँ पे जी आपकी दुआ निःशुल्क जी जी।
और मेरी यही दुआएं रहेगी कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुँचें और अपने परिवार से मिलें। ये अपने परिवार की तरह ही यहाँ पर रख रहे हैं। विपिन जी हो, सीमा जी हो या दूसरे चौहान मैम हो, सभी जन बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखा जा रहा है। यही है। आज मैं अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर आया था और एक छोटा सा कैंप लेते हुए निःशुल्क इनको मेडिसिन वगैरह वितरण की देखा। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि कभी भी जीवन में इनके संस्थाओं में कहीं मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा इनको निःशुल्क परीक्षण करूँगा। धन्यवाद। आपका नाम? मैं डॉक्टर गुंजन मेहता हूँ, चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं मेहता स्किन सेंटर एक संस्था है मंदसौर में, 7 सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्किन का, लेजर्स का और हेयर ट्रांसप्लांट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।